अल्लामा अब्दुल मुहीत साहब क़िबला हबीबी जो अपने खिताब से हमें और आपको फैज़ियात कर रहे थे। इसी दरमियान आपने देखा कि उलमाए किराम की मुक़द्दस जमाअत हमारे और आपके सामने रौनक अफरोज़ हुई मिंबर पाक पर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताजुल उलमा व उस्ताजुल शूरा हज़रत अल्लामा सलाहुद्दीन ज़िया मिसबाही साहब क़िबला, हज़रत मौलाना सादिक अख्तर साहब क़िबला, हज़रत मौलाना आरिफ जमाल अजहरी साहब क़िबला, हज़रत मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला, हज़रत मौलाना अख्तर रज़ा साहब क़िबला, ये तमाम उलमाए किराम माशाअल्लाह हमारे और आपके दरमियान हाजिर हुए। मिंबर पाक पे रौनक अफरोज़ है, ज़ीनत में इज़ाफ़े का सबब है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए ऐसे पाकीज़ा माहौल में अब आपके सामने एक बेहतरीन उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्रुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला, प्रिंसिपल जामिया हमीदिया रज़विया हटिया मदनपुरा बनारस, जिनकी बारगाह में अरीज़े मोहब्बत पेश करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने ज़ुबान फ़ैज़ तर्जमान से, अपने नूरानी व ईमानी व हक्कानी बयान से हमारे और सामईन के क़ुलूब इज़हान को रोशन व मुनव्वर करें। आइए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का, आलिम ज़ीशान का, आलिम आयत क़ुरआन का, उनके शाया निशान इस्तक़बाल किया जाए। नारे तकबीर और बिदारी का सबूत दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मदरसा नूरिया रज़विया हजरत अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला, प्रिंसिपल जामिया हमीदिया रज़विया हटिया मदनपुरा बनारस। स्टेज पर ज़बील एहतराम उलमाए किराम, जामिया हमीदिया रज़विया के मुअज़्ज़ज़ अरकान, जामिया नूरिया रज़विया के अहम ज़िम्मेदार हज़रात और सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीईन, तलबा इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलहम्दु अला अहलिही व सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में मोहब्बतों के साथ एक मरतबा हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। हज़रात, मुझसे पहले आपने बड़ा उम्दा खिताब समात किया और मेरे बाद भी हो सकता है कि आप लोग बेहतरीन खिताब समात करेंगे। मैं सिर्फ चंद बातें बताने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि उन बातों पर सबसे पहले मुझे और हम सब और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इल्म के ताल्लुक़ से आप बयानात सुनते रहते हैं। इल्म वो चीज़ है कि जिससे इंसान को अफजलियत मिलती है, मकाम मर्तबा मिलता है। बड़ा तवील वाक़िया है कुरान पाक में हज़रत आदम की तख्लीक़ का।
हज़रत आदम की पैदाइश का। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को पैदा फरमाने का इरादा फरमाया तो उस वक्त फरिश्तों ने कुछ बातें रब की बारगाह में अर्ज़ की थी, और उसकी वजह ये थी कि इस दुनिया में हमारी और आपकी तरफ जैसे आज हम रह रहे हैं वैसे ही हमसे पहले जिन्नात आबाद थे। उन्होंने फितना और फसाद मचाया, अल्लाह ने ज़मीन को खाली करा लिया, क्योंकि अल्लाह का मकसद था इंसान को पैदा करना। लेकिन फरिश्ते उनका फितना और फसाद देख चुके थे, तो उन्हीं बातों को लेकर फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया था कि परवरदिगार, ऐसी मखलूक थी कि जिसने फितना और फसाद मचाया, फिर तो ऐसी मखलूक पैदा करना चाहता है जो खून बहाएगी। लेकिन फरिश्ते वो नहीं जानते थे जो परवरदिगार जानता है। बेशक अल्लाह जानता था कि इंसान को पैदा करने में क्या हिकमतें हैं, क्या खुसूसियात हैं। बहरहाल हजरत आदम को पैदा करके फरिश्तों ने जो कुछ बातें अर्ज की थी, उनका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम और फरिश्तों के सामने एक बात रख के दिया। अल्लाह ने फरिश्तों से, आप सब जानते होंगे कि फरिश्ते नूरी मखलूक हैं और फरिश्ते मासूम हैं, जिनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, जो गुनाह का इरादा भी नहीं करते, हर तरह से पाक हैं। तो वो नूरी फरिश्ते हैं, तो उन पर अफजीलियत का जो मदार अल्लाह ने रखा वो इल्म को रखा। अल्लाह ने उनके सामने भी कुछ अशिया पेश की और कहा कि इनके बारे में बताओ, तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार कर दिया। जब हजरत आदम को हुक्म दिया तो हजरत आदम ने उन सारी चीजों के नाम और उनके काम बता दिए कि ये चीजें क्या क्या हैं और इनसे क्या क्या काम लिया जाता है। तो इंसान जिसके अंदर खता भी है, जो गुनाह भी कर सकता है, लेकिन इल्म की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की फजीलत को फरिश्तों पर जाहिर फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह। और आज मसला शरई भी यह है कि इंसान इल्म हासिल करे और उसके बाद इबादत और रियाजत करे, तो इंसान आम फरिश्तों से अफजल बन जाता है, बेशक फरिश्तों से अफजल हो जाता है इल्म और इबादत की बुनियाद पर। तो बहरहाल इल्म के ताल्लुक से आप लोग सुनते रहते हैं, इस मदरसे के क़याम का मकसद भी इल्म की तरवीज व इशाअत ही है। इल्म को फैलाना, मदारिस का क़याम जो हुआ है वो इल्म दीन को फैलाने के लिए हुआ है। लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस मुल्क के उसूल और कवानीन और इसके आईन के एतबार से और हालात के एतबार से हम पर यह भी जरूरी होता हुआ नजर आ रहा है कि हम दीनी तालीम में बच्चों को अकीदे और ईमान के एतबार से मजबूत करें और दुनियावी तालीम की तरफ भी अपने बच्चों को हम रग़बत दिलाएं। बेशक दुनियावी तालीम की तरफ भी अपने बच्चों को लगाएं, क्योंकि यही बच्चे हमारा सरमाया है, यही बच्चे हमारी कौम के लिए मुस्तकबिल हैं। इन्हीं बच्चों से हमारी आपकी आधी आधी उम्रें 75% उम्रें गुजर चुकी हैं। आगे हमारी कौम जो शनाख्त है हमारी, हमारा मुसलमान होना जो एक निशान है, हमारा जो दीन इस्लाम है, उसकी बका के लिए, उसको बाकी रखने के लिए, उसकी मदद के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर काम करेंगे तो यही बच्चे काम करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए हमें आगे के हालात को सोचकर कदम उठाना होगा कि हम मुकम्मल तरीके से
अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करके दुनियावी तालीम भी दिलाएं, ताकि हमारा बच्चा जिस मैदान में भी जाए, वो चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे प्रोफेसर बने, चाहे कुछ भी बने, लेकिन जिस मैदान में रहे उस मैदान में दीन का काम भी करता रहे। तो ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। तो दीनी तालीम से आरास्ता करने के लिए हमने इन मदरसों को कायम किया है और ये मदरसा चल रहा है। आपके बच्चों को ये मदरसा संवार रहा है, दीनी तालीम से मुज़य्यन कर रहा है। उसी के साथ साथ ज़रूरत के मुताबिक हालात के पेश नज़र आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दिला रहे हैं। अब देखिए, हमें हालात को बड़ी गहराई से सोचना और समझना होगा, देखना होगा। आज हम दुनियावी तालीम हासिल ना करके दीनी तालीम कितनी भी हम हासिल कर लें, हम आलिम की सनद ले लें, फाजिल की सनद ले लें, हमारा रिजल्ट आला से आला हो, लेकिन अगर हम उन सर्टिफिकेट को हासिल नहीं करेंगे जिनकी बुनियाद पर हिंदुस्तान में लोगों को पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता शुमार किया जाता है, जब तक हमको तालीम याफ्ता शुमार नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दिलाते हैं। आपके यहाँ भी माशाअल्लाह दीनी तालीम तो चल ही रही है और मकसद ही इस इदारे के क़याम का ये है, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तालीम के लिहाज से भी कुछ किताबें आपके यहाँ चल रही हैं। और मैं तो ये उम्मीद करूँगा, दुआ करूँगा कि यहाँ के बच्चे यहाँ से इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद बड़े बड़े इदारों में, जो दीनी तालीम के इदारे हैं उसमें जाएं, बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजों में जाएं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाएं। मैं ये दुआ करूंगा और आपकी भी ये कोशिश होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें शुरू से तैयारी करना पड़ेगी। हमें अगर अपने बच्चों को डॉक्टरी की लाइन में ले जाना है, इंजीनियरिंग की लाइन में ले जाना है, प्रोफेसर बनाना है, तो हमें हुकूमत के लिहाज से उनके सर्टिफिकेट और उन कागजात को तैयार करना होगा ताकि हमारा बच्चा आगे बढ़े। छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने पेश कर दूं कि हम अगर कहीं अपने बच्चे को 9th क्लास में एडमिशन के लिए ले जाते हैं, 9 क्लास में कहीं अपने बच्चे को हम ले जाते हैं, तो हमें 8 क्लास की टीसी वहां पेश करना होगी। बगैर 8 क्लास की टीसी के आपके बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में नहीं हो सकता। अब ये टीसी आपकी तभी मान्य होगी जब हुकूमत के रूल के मुताबिक होगी। आपका इदारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, उस बच्चे का नाम यूडाइस पर होना चाहिए, उस बच्चे का आपार आईडी बना होना चाहिए, उसका PEN नंबर होना चाहिए, तब आप अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। और इन सारी चीजों के लिए बुनियादी चीज है आधार कार्ड। आपको मालूम होगा कि यह इदारा जामिया हमीदिया रज़विया से मुंसलिक है, तो मुंसलिक होने के लिए जो इंसलाक की शर्तें हैं, जो जोड़ने की शर्तें हैं, जो कागजात जरूरी हैं, जब आप उन कागजात को मुकम्मल करके, मैं खुसूसियत के साथ जो गार्जियन हैं बच्चों के उनसे और जो यहाँ के असातिज़ा हैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि आप इंसलाख और इखलाक के लिए ज़रूरी कागजात आप मुहैया कराएंगे तो हमारे यहाँ से बच्चों के लिए यूडाइस का काम भी होगा, आपार आईडी का काम भी होगा, और ज़रूरत पड़ने पर आपको हमारे इदारे से आपके बच्चे के लिए टीसी भी जारी की जाएगी, जिसके ज़रिए आप किसी भी स्कूल में, किसी भी बड़े इदारे में अपने बच्चों का एडमिशन कर सकते हैं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे लिए बड़ी परेशानियाँ आ रही हैं, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। मौलाना अख्तर साहब यहाँ रहते हैं और यहाँ पूरा स्टाफ जानता होगा
कि हमें ज़रूरत पड़ती है इन कागजात की। और यही कागजात नहीं, हालात और दौर के लिहाज से आप अपनी मसाजिद के कागजात, अपने मदरसों के कागजात, अपने मकानात के कागजात मुकम्मल रखिए। ये बहुत ज़रूरी है। आगे के हालात खुदा जाने कैसे होंगे। आज सब जान रहे हैं कि क्या क्या हालात मुसलमानों के सामने खड़े कर दिए हैं। लोगों के नजरियात और लोगों की नफरत तो इतनी बढ़ गई है कि अगर उनका बस चले तो एक झटके में हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म कर दें। यहां तक उनके जहनों में गंदगी घुस गई है। तो इसका मुकाबला हम तालीम से कर सकते हैं। तालीम के अलावा हमारे पास कोई हथियार ऐसा नहीं है कि जिससे हम उनका मुकाबला कर सकें। और तालीम के लिए जरूरी यह है कि हमारे जरूरी कागजात मुकम्मल होना चाहिए। आपके पास कागज होगा तो कितना भी बड़ा अधिकारी होगा वो आप पर उंगली नहीं उठा सकता। और अगर कागज नहीं होगा तो ये जो गली गली घूमते रहते हैं दलाल किस्म के और छोटे 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 भैया कर्मचारी, ये भी आपको हड़का के चले जाएंगे और 10-50 हजार रुपए हड़का के लेके चले जाएंगे आपसे। तो इसलिए जरूरी यह है कि आप अपने अपने बच्चों के कागजात मुकम्मल रखें और आधी रोटी खाएं, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। हम ये नहीं कहते कि सब उलमा ही बने, सब आलिम ही बने। अरे हमारे अपने डॉक्टर भी तो होना चाहिए कि हम अगर आधी रात में जाएं तो हमारा अपना होगा तो कुछ तो उसको हमदर्दी पैदा होगी। हमारा अपना इंजीनियर भी तो होना चाहिए, हमारा अपना प्रोफेसर भी तो होना चाहिए, हमारा अपना कायद भी तो होना चाहिए। और कायद क़यादत सही तरीके से उसी वक्त करेगा जबकि उसके पास तालीम होगी। बेशक बेशक। अगर तालीम नहीं होगी तो दलाली तो कर सकता है, वो क़यादत नहीं कर सकता। आपने देखा होगा ये छोटे छोटे छुटवैया नेता होते हैं जो पुलिस के दलाल होते हैं, वो दलाली तो कर सकते हैं, क़यादत नहीं कर सकता। क़यादत जब ही करेगा जब उसके पास तालीम होगी। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबी रहे हुजूर कुतबे बनारस, यादगारे मखदूमे बनारस, नबी रहे हुजूर कुतबे बनारस, मुफ्तिये बनारस, खानदाने आले फारूक आजम, नबी रहे हुजूर कुतबे बनारस, हजरत अल्लामा हुजूर प्यारे मियाँ साहब किबला, हजरत अल्लामा हुजूर प्यारे मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे हुजूर कुतबे बनारस, नबी रहे हुजूर कुतबे बनारस, हजरत अल्लामा हुजूर प्यारे मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हजरात, तशरीफ रखें आप हजरात, तशरीफ रखें, बैठ जाएं आप लोग। हजरात, आप हजरात से गुजारिश है खामोशी के साथ बैठ जाएं, अदब के साथ बैठ जाएं। तमामी अफराद से गुजारिश है, छोटे बड़े सबसे गुजारिश है अदब से बैठ जाएं, खामोशी के साथ। खामोशी के साथ बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं। और हजरत नबी रहे कुतबे बनारस, यादगारे मखदूमे बनारस, मजहर हुजूर शेर बनारस, शहजादा हुजूर शहीद मिल्लत, आफ्ताब इल्म हिकमत, शेख तरीक़त, उम्दतुल उलमा, अफजलुल खुतबा, फ़ख्रुल अतिब्बा, हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मुईनुद्दीन अहमद हुजूर प्यारे मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, साहिब सज्जादा खानकाह हमीदिया रशीदिया शिकर तला बनारस,